सारे लोग यही कहते हैं कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। वो अल्लाह का भी उसको बुरा वाला क्या, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत आखिर तक खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान की इज्जत तो कुछ लोगों के लिए बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे जज्बात के साथ इंसाफ करेगी ताकि हम आगे कोई कदम ऐसा ना उठाएं। अभी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला कहा गया और नरसिंहानंद ने जो कहा, प्रोफेट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के बाद नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं जगह जगह एहतजाजी जुलूस और विरोध सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय लगातार नरसिंहानंद की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मुतालबा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा किला चौक पर भी एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में हर मकतब फिक्र के उलमाए किराम, वही हर मकतब फिक्र के लोग शामिल हुए, जिसमें उलमाए किराम ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह का गुस्ताखाना हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है, इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उलमाए किराम ने खिताब के दौरान हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया है कि एक ऐसा कानून पारित करे जिसमें किसी भी समुदाय के लोगों में इस तरह का गुस्ताखाना हरकत करने की जरूरत न हो। आपको बता दें कि एहतजाजी जलसे में हर मकतब फिक्र के उलमाए किराम ने हिस्सा लिया कि हर मकतब फिक्र के लोग इसमें शामिल रहे। वहीं विरोध सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लोगों ने जमकर लगाए। आपको बता दें कि एहतजाजी जलसा सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक चला, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल रहे। जलसे का इख्तिताम सलात सलाम और दुआ पे किया गया। वहीं विरोध सभा के बाद उलमाए किराम ने 11 लोगों की टीम गठित कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिसमें मुतालबा किया है कि नरसिंहानंद की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। क्या कुछ कह रहे हैं सभी मकतब फिक्र के उलमाए किराम, आप खुद सुने। किला मैदान ब्रह्मपुरा में तहफ़्फ़ुज़ नामुज़ रिसालत के परचम तले जो एहतजाजी जलसा किया गया, जिसके रूह रवा में दारुल उलूम फैज़ानुल उलूम के नाज़िम वाला शहज़ादे काज़ी शरीयत हज़रत कारी अबरार साहब और कारी अतार साहब और तमाम इलाकों के उलमा, मसाजिद, अइम्मा, सूफिया हाजिर है। उसका वाहिद मकसद ये है कि इस मुल्क में हम अमन चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे और किसी भी मजहब के रहनुमा पर कोई भी शख्स उंगली न उठाए जिससे मुल्क के अमन अमान को खतरा हो। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से और वजीर आजम से और सदर जमहूरिया से और बहुत ही मुअद्दबाना और हमदर्दाना अंदाज में अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा दें जो किसी मुल्क के लिए खतरा बन सके, किसी धर्म के लिए खतरा बन सके, मजहब के लिए खतरा बन सके। हमारा ये देश प्रेम का देश है, गंगा जमनी तहजीब यहाँ चलती है और सारे लोग यही कहते हैं कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके चैनल के जरिए से हमारी आवाज पहुँच रही है। आपका चैनल भी हमारे लिए काबिल तारीफ है। जी आगे क्या कुछ रहेगा? आगे का मामला यह है कि हम एहतजाजी खामोशी के साथ कानून के दायरे में आज का ये बड़ा प्रोग्राम कामयाब हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमारी इस बात को कबूल करेगी, हमारे जज्बात के साथ इंसाफ करेगी ताकि हम आगे कोई कदम ऐसा ना उठाएं और जो भी कदम हम उठाएंगे वो कानून के दायरे में होगा। और हम यही चाहते हैं कि किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब, क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और हर मजहब के लोगों के जज्बात की कदर करना ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आगे हम ऐसा कोई कदम न उठाएं तो हमारे जज्बात के अंदर जो हमारे लिए काफ़ी तकलीफ हो और हुकूमत इस बात का ख्याल करेगी। और हम उम्मीद करते हैं वजीर आला से कि वो इंसाफ के साथ ऐसे जालिम को जो किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं और बकवास करते हैं, इसके लिए एक ऐसा कानून लाएंगे जो कानून ऐसा होगा कि किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ कोई बकवास न करे और ऐसा करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो आगे हमारा एहतजाज कानून के दायरे में, कानून की पाबंदी के साथ हमारा एहतजाज हमारे जवानों का, मुजफ्फरपुर के उलमा का, खानका का, अइम्मा का, इमाम का एहतजाज हमारा जारी रहेगा ताकि ये हमारा हक है, कानूनी हक है, ये कानूनी हक है। कल रात से भी लेकर अभी तक
हमारे मौलाना सगीर हबीबी साहब, कारी अबरार साहब, मौलाना कलीमुल्लाह साहब और इदारा गौसिया के तमाम लोग इसमें एहतजाज कर रहे हैं और उसे कामयाब इसलिए बना रहे हैं कि ये कामयाब हो ताकि आगे कोई कदम न उठाना पड़े। हमारा नाम है सुल्तान रजा कादरी तेगी और मैं खादिम हूँ, सूफी मिशन का एक छोटा सा अपना खादिम हूँ। खामोशी रिसालत के लिए एक एहतजाजी जलसा यहाँ पे मुनक्किद किया गया, सभी मक्के फिक्र के लोग यहाँ पे इकट्ठा है। जी जी, अर्ज़ खिदमत ये है कि इसके पहले भी 2-3 जगह जलसा हुआ था और पूरे मुल्क में हो रहा है और यहाँ एक बड़े पैमाने पे आज किला के मैदान में बरहमपुरा में जलसा हुआ है ताकि हम जो मुंतज़मीन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके जरिए पीएम तक, प्रेसिडेंट साहब तक ये खबर पहुँचा दें कि हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ इधर बहुत सी हरकतें हो रही हैं और ख़ास करके मजहब के जो रहबर हैं और उसमें जो अच्छे लोग और भी दूसरे मजहब के हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारी है कि जैसे हिंदुस्तान के भी जो आज़ादी के रहबर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारी है और नरमी से, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है ताकि बड़े बड़े मसाइल की तरफ से दिमाग मोड़ा जाए। अभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला कहा गया और नसीर आनंद ने जो कहा, यकीनन ये इंसानियत के खिलाफ था, लॉजिक के खिलाफ था, मंतिक के खिलाफ था, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ था। लेकिन अफसोस इस बात के ऊपर है कि छोटी बातों में लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जेल में सड़ा दिया जाता है और यहाँ इतनी बड़ी बात उसने कह दी और अभी तक हाउस अरेस्ट है। हम ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के कानून में इनके ऐसे लोगों के लिए क्या है, कौन सजा है, वो फौरन दे ताकि लोगों का गम गुस्सा खत्म हो, दूसरे बेईमानों में और दूसरे गलत लोगों में हुजूर को और अच्छे लोगों को बुरा कहने की जो हिम्मत बढ़ रही है वो खत्म हो जाए। क्योंकि ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि पैगंबर इस्लाम की हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बहुत सादा अच्छी सीरत थी जो कमजोरों के लिए बहुत हिम्मत का बायस थी और हुजूर ने पूरी जिंदगी यतीमों के, ये बहुत अहम है, हुजूर ने पूरी जिंदगी यतीमों और कमजोरों की खिदमत में गुजारी। तो जो यतीम और कमजोर का माल लूट रहा है जहां भी हो, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के कमजोरों का माल लूट के स्विस बैंक में जमा कर रहा है, उसे हुजूर की सीरत से दुश्मनी होगी और वो बेईमानों के जरिए हुजूर को कहलवाएगा ताकि किसी के अंदर हिम्मत पैदा ना हो सके कि जिस तरह हुजूर ने कमजोरों के लिए सब जालिमों का मुकाबला करके वो खड़े हुए हैं, कोई दूसरा जालिमों का मुकाबले के लिए हुजूर की सीरत पर अमल करके खड़ा हो सके। हम लोग आखिर तक खड़े रहेंगे हिंदुस्तान के कानून के तहत। हुजूर ने कहा है कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान है और वतन को जब भी बर्बाद कर रहा है ऐसे जुमलों से, हम हुजूर के कहने के ऊपर वतन के कानून के तहत खड़े हैं और आखिर तक हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को सजा दी जाए कि दूसरे किसी बदतमीज को, किसी हराम खाने वाले को, सपोर्ट करने वाले को हिम्मत ना हो कि एक ऐसे इंसान को जो फखरे कायनात हो, जो अल्लाह के नबी सबसे नेक और अच्छा बंदा हो, जो अल्लाह का हबीब हो, अल्लाह तमाम बंदों का ख्याल रखता है और जो अल्लाह का हबीब उसको बुरा भला कहे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत आखिर तक खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान की इज्जत को कुछ लोगों के लिए बर्बाद नहीं होने देंगे। आज का ये एहतजाजी जलसा आज के कुछ दिनों पहले हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक नाम निहाद और खबीस मलऊन, उसका नाम नसीमानंद है, उसने गुस्ताखियां की थी और वो गुस्ताखी हम सारे मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसानों के लिए बड़ी ही हैरान कुन बात है। लिहाजा हम लोगों का ये एहतजाजी जलसा उस बात का मुतालबा करता है और हम सभी लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान जिसका एक अपना दस्तूर और आईन है, लिहाजा उस दस्तूर और आईन की रोशनी में उस जालिम मलऊन को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक उसे जेल में डाल करके उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और वो किसी भी धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उस धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या हमारा मुल्क उस बात की इजाजत देता है या आईन देता है। लिहाजा आइंदा सारे धर्म और सारे मजहब के गुरु को भी चाहिए कि अपने धर्म गुरु के खिलाफ न कोई नासेबा बात कहे, न कोई ऐसी हरकत करे जिससे कि हमारे मुल्क का माहौल खराब हो और अमन अमान बरकरार न रह सके। लिहाजा आज यहाँ ये हमारे एहतजाजी जलसे का आगाज था, अगर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा इससे ज्यादा जबरदस्त तहरीक हम चलाएंगे, बल्कि जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा
आज इस आंदोलन में मैं मुजफ्फरपुर शहर से लेकर गांव-गांव तक, प्रखंड तक हर गजवा के लोगों को इकट्ठा करके और एक लंबी तहरीक का आगाज किया जाएगा। मैं मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफा कादरी का निवेदन, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत, मुजफ्फरपुर। आज इहतिजाजी जलसा यहाँ पे मुनक्किद किया गया, क्या कुछ कहेंगे? इस सिलसिले में यही कहेंगे कि हमारे नौजवान उलमा और कुर्रा ने मेहनत करके अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत कायम करके उसके जरिए जो एहतजाजी जलसा किया है, इस वो जलसा बहुत कामयाब रहा और तमाम फिरके के और तमाम मज़ाहिब के उलमा और दानिश्वर इसमें शिरकत करके अपने अपने बयानात लोगों ने दिया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे भी इसकी जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा मजमा इकट्ठा किया जाएगा और हम लोग एहतजाज जारी रखेंगे। सभी मकतब फिक्र के लोग शामिल हुए थे और सभी मकतब फिक्र के लोग यहाँ बैठे हैं साथ साथ और कलमा के नाम पर सब के सब शरीक हुए हैं और सबों ने अपना अपना बयान दिया है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूम झूम करके बयान दिया है और इश्क़ रसूल और मोहब्बत में जो पैगाम हो सकता है सारा पैगाम दुनिया को उन लोगों ने दिया है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर कायम रहेंगे। क्या कहेंगे, आज आप भी शामिल हैं तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत जलसे में? अपने देश का जो संविधान है, वो संविधान का जो प्रियम्बल है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना जो है कि हमें इस बात की आज़ादी देती है कि किस धर्म को, किस मजहब को, किस भाषा को मानते हैं। जब भी संविधान के खिलाफ कोई बात की जाएगी, कही जाएगी, तो उसके खिलाफ जो भी आंदोलन, जो भी संघर्ष चलेगा, उन संघर्षों में हम लोग की जो भूमिका रहेगी, हम लोग वहाँ पर पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, ये जो आज यहाँ जलसा हुआ है, इस जलसा को हिंदू और मुस्लिम के रूप में देखना सही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम धर्म कभी आपस में नहीं टकराया है, न दुनिया का कभी पहले का इतिहास रहा है, ना अभी का इतिहास। पहले भी सत्ता टकराती रही है, आज भी सत्ता ही टकरा रही है। धर्म की कभी टकराहट नहीं होती है। और जिन लोगों ने इस तरीके के बयान दिए हैं, ये तमाम लोग राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग हैं और एक खास तरीके की पॉलिटिक्स जो पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना रहा है। हम इस राजनीति का जोर, मतलब इस राजनीति का विरोध करते हैं और इस राजनीति के खिलाफ हम दुनिया की बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार सिंह।